आज का जो क्लास होगा एज है ना, एज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, मैथ में तो पढ़ ही चुके होंगे एज का, लेकिन ये रीजनिंग का है। कैसा क्वेश्चन रहेगा ध्यान दीजिए। ये एज में जो रहेगा ये परफेक्ट वर्बल, ये रीजनिंग बुक से है जो कि अजय चौहान का बुक है। हाँ, उसी से क्वेश्चन को करेंगे और 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। श्वेता और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। बताएं कि इनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, एक क्या होता है एज में बता दे रहे हैं, एक वर्तमान आपको करना है। ठीक है, एक क्या होता है पूर्व होगा और क्या होगा दूसरा बाद होगा, है ना। वर्तमान से जब जाएंगे पूर्व तो ऊपर की ओर लिखेंगे और ये बाद होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको रहेगा। तीन चीज़ को अगर सटीक सटीक बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में आपको कुछ भी एज दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 20 है तो 5 वर्ष पूर्व क्या था, 5 वर्ष पूर्व क्या था, तो कितना हो जाएगा। पूर्व होने से क्या होता है माइनस होता है ना, ये माइनस होता है, यानी कि -5 हो जाएगा 5 साल पहले, क्योंकि यहाँ से जा रहा है ना तो इसीलिए इधर माइनस कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद क्या होगा, जैसे आपको पूछता 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा +4 हो जाता है तो 24 हो जाएगा। इस तरह का मतलब बाद मतलब बढ़ेंगे, पूर्व मतलब घटेंगे। कहाँ से, अगर हम लोग वर्तमान से तुलना करते हैं तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए बाद से अगर वर्तमान भी आएंगे ना इधर तो ये घटेगा। ठीक है, जैसे ये डाटा बनाइएगा हमेशा ऊपर की ओर जब जाएगा तो घटते हुए जाएगा, इधर जब आएगा नीचे की ओर तो बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, बताएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा। ठीक है, हर चीज़ बताते जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, श्वेता और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। वर्तमान का बोला है। ठीक है, तो वर्तमान अभी हम लोग लिखेंगे, वर्तमान में जो है आयु का जो अनुपात होगा, ठीक है, किसका, श्वेता और शुभम का। ठीक है, तो श्वेता और शुभम का, तो श्वेता का कितना और शुभम का कितना, ध्यान दो। श्वेता का कितना लिखेंगे हम लोग 2 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक से जब बनाएंगे तो x लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। कब, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद बोल रहा तो बाद बोलने से नीचे लिखेंगे ये 8 वर्ष बाद। तो सिंपल आपको क्या करना है 8 8 ऐड कर देंगे क्वेश्चन के आधार पर। 8 वर्ष बाद बोल रहा है ना तो 8 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2x + 8 और ये कितना हो जाएगा 5x + 8। ये चीज़ हो गया। 8 वर्ष बाद दोनों का अनुपात जो दिया हुआ क्वेश्चन में 1:2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग दोनों का अनुपात करेंगे, है ना। तो यहाँ जब अनुपात करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2x + 8 / 5x + 8 और अनुपात कितना हो जाएगा, ये 1:2। यहाँ से क्रॉस गुना करके x का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4x + 16 = कितना हो जाएगा 5x + 8। ठीक है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x, ये 8 आके घटेगा, यानी कि x बराबर कितना 8। तो x का मान निकला 8, लेकिन आपको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है, अंतर, दोनों के आयु का अंतर। तो कब का अंतर, वर्तमान का होगा, है ना। तो वर्तमान में दोनों का आयु का अंतर देखो, ये 2x है और ये 5x है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 3x, है ना। या फिर 2x निकालना, फिर 5x निकालेंगे, फिर दोनों को घटाना पड़ेगा। उससे अच्छा यहीं पर घटा लीजिए, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3x, और 3x के बराबर कितना हो जाएगा तब 3 × 8, 8 × 24, तो 24 वर्ष ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4। ठीक है, इस बुक में आपको 5-5 ऑप्शन दिया हुआ था, रेलवे में लेकिन 4 ही आएगा। ठीक है, ये बुक एसएससी बैंक ये सब के लिए है, तो बहुत सारा ये के लिए है। समझ में आ गया ना। ठीक है, देखिए जब भी आपको बोलेगा बाद मतलब ऐड करते हुए जाना है, पूर्व मतलब घट जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े।
ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा, ठीक है, बाद में बना के दिखाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी है, ठीक है, कीजिए इसको, रिप्ली कर लीजिए, पिता एक तरफ लिखिए, दूसरा तरफ पुत्र लिखिएगा। पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु की 10 गुनी है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है ना, जब कुछ नहीं बोलेगा तो आपको वर्तमान ही लेना है, इतना जान के रखिए। कुछ जब नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे, वर्तमान ही लेंगे, ठीक है। कीजिए एक तरफ लिखिए पिता, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो पकड़ में आ जाएगा। पिता, जहाँ डाउट होगा बोलिएगा। हाँ, एक तरफ पिता, दूसरा तरफ पुत्र। कितना आया बाबू? चलिए ऑप्शन 3 30 वर्ष, ये श्याम का आया है। और कोई? देखिए पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी है ना, तो कब का कुछ नहीं बोला है, मीन्स क्या लेंगे हम लोग, वर्तमान लेंगे, है ना। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 10 गुना है, तो पुत्र का मानेंगे x, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 10x। क्लियर है? फिर क्या बोला है, 6 वर्ष बाद बोल रहा है, 6 वर्ष बाद, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 6 वर्ष बाद, हाँ, तो 6 वर्ष बाद जो होगा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 6, और यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 6। 6 वर्ष बाद हो गया। 6 वर्ष बाद बोल रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 हो जाती है ना। तो पिता की जो आयु है यहाँ पर देखिए 6 वर्ष बाद पिता की जो आयु है 10x प्लस कितना है 6, पुत्र की आयु की 4 होगी, तो इसको आप 4 से गुना कर दीजिएगा, पुत्र तरफ 4 से गुना कर दीजिएगा। तो जैसे ही गुना 4 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समझ लीजिए कैसे कैसे बना रहे हैं, ठीक है। बाद में उतारिएगा, इसका पूरा PDF दे देंगे, ठीक है, उसके लिए ये नहीं, लेकिन समझिए पहले, है ना। तो इधर देखिए, अब देखिए ये हमेशा पिता हमेशा बड़ा ही होगा, तो गुना जब करना तो पुत्र तरफ ये 4 गुना कर देंगे, ठीक है। इसको केवल अभी सॉल्व करेंगे, बोलते जाइए। 10x प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा, 4x प्लस 24 होगा ना। इसको जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 6x, ये जब जाके घटेगा तो 18 ना। चलो ये कट जाएगा, x इक्वल टू कितना हुआ 3। आपको निकालना क्या है, देखिए बताएं कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता का वर्तमान, तो वर्तमान कितना था 10x, तो यहाँ पर देख लीजिए 10x इक्वल टू 10 गुना 3 इक्वल टू 30 ईयर्स आंसर, ठीक है। श्याम का आंसर सही आया था, ये हो गया 30 वर्ष, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलिएगा, बार में फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं तो इसका PDF मिलेगा, PDF से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी डाउट होगा तो बोलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। जल्दी से कर लीजिए, एक तरफ माता लिखिएगा, दूसरा तरफ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, पुत्र लिखिएगा, और 4 गुनी कर दीजिएगा, है ना। माता की जो आयु जो होगी क्या होगी, पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। तो सिंपल लिखेंगे, कुछ नहीं बोला है, मीन्स वर्तमान लिखेंगे, है ना। फिर क्या बोला, 3 वर्ष बाद बोल रहा है, हाँ। फिर वैसे 1248, चलो ये 1248 कहाँ गया ऑप्शन, 1248 48 12 ना, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो 48 12। चलिए सुमित बना दिया। और कोई? हाँ चलिए, सीता का भी आया। चलिए नहीं आया, हाँ ऑप्शन बी, हाँ 3, वही 48 और 12 ना। चलिए सबका आ रहा है 48 12, ठीक है। देखिए माता की, है ना, आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो अभी जैसे बनाया था सेम वैसे ही होगा, ऐसे हो जाएगा x और इधर 4x। 3 वर्ष बाद बोला है ना, माता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी 3 वर्ष बाद, तो सिंपल लिखेंगे हम लोग 3 वर्ष बाद लिखेंगे, हाँ। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, किसकी आयु, 3 वर्ष बाद रे किसकी आयु, माता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, है ना।
तो यहाँ पर 3 3 पहले ऐड कर लीजिए, यहाँ पर x+3 और ये कितना हो जाएगा 4x+3। 3 वर्ष बाद जो माता की जो आयु होगी पुत्र की आयु की कितना गुनी होगी 5 गुनी, तो 5 से गुना कर देंगे। हाँ पुत्री बोला है, हाँ रुकिए, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से, सॉरी एक माता की आयु ना, माता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 3 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। बताएं कि दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी। ये थोड़ा मिस्टेक है, हाँ नहीं तो नहीं बनेगा ना, है ना। वैसे में आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि एक बार शुरू में पुत्र से तुलना कर रहा फिर बाद में पुत्री से कर रहा तो नहीं होगा। एक तो पुत्र नहीं तो पुत्री करना होगा, ठीक है। इसको पुत्र ही कर दीजिए, पुत्र लिखे है ना, यहाँ पर पुत्र ही कर देंगे, ठीक। मिस्टेक हुआ होगा या बुक में भी मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x+3 = 5x+15 है ना। x = कितना हो जाएगा 12। x का मान निकला 12, मतलब एक का आंसर आ गया 12। और दूसरा कितना है माता का 4x = 12 चौके 48, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 12 48 या 48 12, ठीक है। हाँ बोलिए, देखिए जहाँ डाउट है देख लीजिए। नहीं माइनस में नहीं आएगा, कैसे आएगा माइनस में। ये x को 4x को इधर ले जाओ, 4x को इधर ले जाएगा, 5x से 4x घटेगा तो x, हाँ 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 ठीक बोल रहा है। अरे ये इधर आ रहा ना, माइनस में हो रहा है, नहीं माइनस में ही आ रहा तो नहीं, तो एज क्या बात है ना, तो एज तो प्लस ही माना जाता है, लेकिन माइनस में ही ठीक बोल रहा है। ठीक है देखते हैं फिर से, ये तो 4 गुनी थी, 4 गुनी होगी 3 साल बाद तो 3 3 ऐड होगा, ठीक है। अब जो होगा माता की जो आयु होगी, है ना, पुत्र या पुत्री करो, ठीक है। चलो ये हो गया 5 गुना ना, तो 5x + 15, ठीक है। कहीं टाइप में मिस्टेक है क्या, देखते हैं, देख लेते हैं। हाँ फटाफट देख देते हैं, कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, या टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। आपको कितना गुनी दिया है यहाँ पर, 5 गुनी दिया ना, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज से है, 445 पेज नंबर। नहीं माइनस में तो नहीं आना चाहिए, है ना, माइनस आने से भी उसको प्लस लिया जाता है, जो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक है। 3 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। बताएं कि इन दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। सेम तो है, हाँ सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, x का मान 4x + 3 और इधर x + 3 × 5, वही चीज़ है। हाँ 5x, हाँ माइनस ही होगा, हाँ लेकिन बुक में भी वही चीज़ कर दिया, गलती कर दिया, ठीक है। सेम है यहाँ एक्चुअली में, जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो माइनस ही होगा, ठीक पकड़ा है अरुण, यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ तो दिखे रहा, देख लो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। x बराबर कितना हो रहा है -12, लेकिन जब एज का बात किया जाता है तो एज तो किसी का माइनस में नहीं होगा, है ना, तो इसीलिए इसको 12 ही लेंगे, एज करेंगे, ठीक है। छोड़ के नहीं आना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। माँ की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की
तिगुनी हो जाएगी। बताएं कि उस समय माँ की आयु क्या होगी। चलिए जल्दी से कर लीजिए। हाँ, माँ की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी है। ठीक है, माँ की जो आयु होगी, है ना, पुत्री की आयु की चौगुनी है। ये अगर x तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। जिसका आंसर आ जाएगा बोल दीजिएगा जल्दी से। चलिए ये डाटा बैठा दे रहे हैं। हाँ बाबू, 40। सबका एक ही साथ आ रहा है और उनका आवाज तेज आया। 40 वर्ष आंसर। ठीक है, देखते हैं। फिर 5 वर्ष बाद बोला है ना, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो 5 5 ऐड करेंगे। 4x प्लस हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा x प्लस 5। 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद जो होगा माँ की जो आयु होगी, तो माँ की आयु पहले लिखेंगे। तो माँ की जो आयु होगी क्या होगी, पुत्री की आयु का कितना गुना, 3 गुना। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना। फिर बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 15 ना। x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो गया। निकालना क्या है, बताएं कि उस समय माँ की आयु कितनी थी। तो ये वाला 4x के बराबर कितना होगा, तो 4 गुना 10 इक्वल टू हो जाएगा 40 वर्ष। आंसर हाँ प्लस 5 बोल रहे हैं। हाँ क्यों, देखो बताएं कि उस समय मतलब कौन समय। ठीक है, वर्तमान की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माँ की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी होगी। फिर उसके बाद 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का कहानी अभी बताया ना। फिर बोल रहा है कि बताया कि उस समय, मतलब ये 5 वर्ष कहानी के बाद फिर जाना है आपको उस समय, है ना। क्या होगी वर्तमान में, तो नहीं थी, पहले वाला में होता थी, पूर्व वाला में, है ना। पूर्व वाला में हो जाता है क्या, उसकी आयु क्या थी, है ना। जैसे अभी जैसे आपको बोलेंगे कि 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या है, तो नहीं बोलेंगे क्या थी। ठीक है, वर्तमान में क्या बोला जाता है, क्या है। ठीक है, और बाद में क्या बोलेंगे, क्या होगी। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्या होगी ना। हाँ होगी, मतलब ये चीज़ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, एक ही साथ लेकिन आप लोग आंसर दिए थे। पूर्व और वर्तमान में बोला जाएगा तो अगर सिंपल क्वेश्चन, आपका एज क्या है, ऐसे बोलेंगे ना, आपका एज क्या है। और जैसे बाद में बोलने से क्या होगा कि जैसे 5 साल बाद आपका एज क्या होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आयु क्या हो जाएगी। ठीक है, इसका होने से 45 भी ऑप्शन है, देखो 5 साल। ठीक है, 45 करना पड़ेगा तब, क्योंकि क्या होगी बोला है। चलिए आप लोग भी स्पीड में बनाएं, ध्यान दीजिए। 45 होगा, कंफर्म कर दें। क्या दिया है, कितना है क्वेश्चन नंबर, ये 4, 45, ये 4 का 4, 4 का 4 45। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग पूछे बोल के ये चीज़ हो गया, नहीं तो 40 ही पार हो जाता फिर। हाँ चलिए, पूर्व मतलब जैसे पूछेगा क्वेश्चन का तरीका। ठीक है, बोल रहा बताए कि उस समय, मतलब इधर जो जिक्र कर रहा था उसी समय का ही बोल रहा है। हाँ ये सब थोड़ा ध्यान देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। यदि 10 विद्यार्थियों की आयु क्रमशः 3, 8, 10, 13, 11, 9, 8, 7, 9, 11 हो तो इनकी औसत आयु क्या होगी। देखो ठीक है, कौन बताइएगा, कैसे निकालते हैं कम से कम बता दीजिए। जो जोड़ घटाव कर रहे कीजिए, कैसे करते हैं, कितना है, 10 है, यहाँ से बोला है। सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा और 10 से भाग दे दीजिए, केवल पॉइंट लग जाएगा। 8.9 मतलब जोड़ने से 89 होना चाहिए, तब जोड़ने से 89 होना चाहिए। तो उनकी औसत आयु क्या होता है, औसत आयु बराबर कुल योग बट्टा संख्याओं की संख्या, जितना विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए औसत आयु, चलिए जोड़ लीजिए, जोड़िए जल्दी, सब जोड़ लिए। जोड़ने से कितना आ रहा है,
89 आएगा, 89, लेकिन उसको 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8.9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो इजी है, जानते हैं नो डाउट, लेकिन जोड़ने में किसी का मैंने अगर गलती हो गया तो वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सब नहीं आता है, आता है सब। ठीक है, ज़्यादा आता है, इसीलिए ज़्यादा भी आता है कि ये 2 चैप्टर को कवर कर रहा है आपको, एज को भी और औसत को भी। देखिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है, उमेश की आयु अपने पिताजी की आयु की 1/4 है। 1/4 मतलब जानते हैं ना क्या होता है, 1/4, 1/4 है। 4 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का योग 68 वर्ष हो जाएगा। कब? 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद दोनों का कर लेंगे 68। उमेश की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उमेश, चलो आंसर भी आ गया उधर, हाँ, खाली रफली जल्दी जल्दी करना है आप लोगों को। उमेश की आयु अपने पिता की आयु का कितना भाग है? 1/4 है। कब का बोल रहा है? वर्तमान में, है ना। तो देखिए, हाँ, उमेश की जो आयु होगी अपने पिता का 1/4, तो अगर पिता का मानेंगे तो पिता का कितना मानेंगे? ठीक है, अगर मान लीजिए पिता का अगर आप x मानिएगा तो इसका 1/4 बोलने से x/4 होगा ना, तो थोड़ा सा आपको ओड लगेगा फिर जोड़ने घटाने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा 4x, तो इसका जब 1/4 कीजिएगा तो ये 4x का, तो इस तरह से 4 कटेगा ना, तो बचता कितना आपको? x बचता, यही वाला x बचता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए पिता का जो है इसको मान लीजिएगा आप, कितना मानिएगा पिता का? 4x, तो उमेश का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा। फिर कितना साल बाद बोला है? 4 वर्ष बाद ना, तो 4 वर्ष बाद तो 4 4 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x + 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4x + 4। 4 वर्ष बाद जो है बोल रहा है दोनों का योग होगा, इन दोनों का योग कितना? 68, 68, तो दोनों को यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में जोड़ रहे हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पर दोनों का योग, हाँ, ये x और 4x कितना होगा? 5x, 4 और 4 8, इधर जोड़ दिया ना ये दोनों को, तो दोनों का योग बोल रहा है कितना? 68, है ना। तो 5x बराबर कितना होगा तब? 60 होगा। x बराबर कितना होगा? 12, तो x का मान निकल के आया 12। उमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो उमेश का देखो कितना है? x, यानी कि कितना? 12, तो ये 12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, या 2 करना है। लाइनिंग वाला में देखते हैं इसको, ये 1:4 हो जाएगा ना, तो फिर 4 4 आप ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, 5 के बराबर 12। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले उमेश है और कौन है? उनका फादर है ना। उमेश की आयु जो बोला है उसके फादर्स की आयु का 1/4 है, तो आपको ऐसे मानना होगा, ऐसे 4 और 1। ठीक है, कैसे आया? फादर्स का मानेंगे 4 और उसका 1/4 करेंगे तो 1/4, तो 4 4 कटेगा, तो ये 1 होगा। ये सब तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, 1/4 बोलेगा। अब यहाँ पर देखो ये कब का बात कर रहा है? ये वर्तमान का ना, कब का? वर्तमान का। तो ये जब वर्तमान का बात कर रहा है ना, लेकिन बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद ये 68 हो जाएगा दोनों का एज। कब? 4 वर्ष बाद 68 होगा, तो 4 वर्ष बाद 68 होगा, तो अभी कितना है? यही वर्तमान में कितना होगा? ठीक है, तो 4 वर्ष बाद कितना जन है? 2 जन है, तो 68 हो जाएगा, मतलब 4 4 8, 8 ऐड होगा ना, 68 होगा। नहीं समझे? 2 जन बढ़ेगा ना 4 4 साल, तो 4 4 8, 8 ऐड होने के बाद 68 हो रहा है। तो पहले कितना था? तब ये वर्तमान में कितना था? 8 कम था, तो 8 कम था तो कितना होगा? 60, तो यहाँ पर मिल गया 1 और 4 कितना? 5, 5 के बराबर कितना? 7। किसका निकालना? उमेश का। 1 के बराबर कितना?
ऐसे कर सकते हैं 12, ये 12 आंसर हो गया। ठीक है, ये सोच कर भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा तो उदय ना, कहीं दिक्कत है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, अभी तक बहुत इजी इजी क्वेश्चन आया है। पिता की आयु उसके 2 पुत्र की आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्रों की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? थोड़ा सा अलग वैरायटी का है। ठीक है, पिता की जो आयु होगी, चलिए जो जानते हैं जल्दी से कीजिए, बनाइए। पिता की जो आयु होगी 2 पुत्रों, है ना, मतलब यहाँ पर हम लिख दे रहे पुत्रों। ठीक है, कितना जन है? 2 जन है ना। पुत्रों की आयु की तिगुनी होगी। ठीक है, किसी का आंसर आएगा जोर से बोलिएगा। आंसर आ गया। ये वर्तमान के बारे में बात करता है। फिर 5 वर्ष बाद, हम लोग फिर 5 वर्ष बाद भी जाएंगे। अभी तक आया किसी का? नहीं आया। 5 वर्ष बाद। तो ये 2 पुत्र है, 2 पुत्र का आयु हम लोग ले लेंगे। कितना ले लेंगे? x। तो पिता का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तिगुनी, ये 3x। फिर 5 वर्ष बाद तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 5 और इधर हो जाएगा x + 5। 5 वर्ष बाद जो होगा पिता का आयु, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही किए होंगे ना? हाँ, ऐसे ही किए हैं। जो ऐसे किए हैं गलत हो जाएगा। क्यों होगा? देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो है ये राइट साइड में, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ अब 1 जन नहीं है, 2 जन है। कितना जन है? 2 जन। तो 5 साल बाद जब बोलेगा तो इधर तो ठीक 5 ऐड करेंगे, लेकिन इधर 2 ठू है, 2 बच्चा है। 5, 1 ठू तो बढ़ रहा और 1 ठू नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। तो 2 बच्चा है तो इधर हो जाएगा x + 5 + 5 हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? अगर 3 ठू बच्चा रहेगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर इसको 10 कर दे रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10, ये 10। फिर अब क्या करना है? कितना गुनी हो जाती है? 2 गुनी, तो 2। अब इसको बराबर कीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 5 = 2x प्लस हो जाएगा 20। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 15। x बराबर 15 निकालना क्या? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो पिता की वर्तमान आयु तो 3x है, यानी कि 3 गुना 15, 15 तिया 45। ये 45 नहीं है, 45 ही होगा ना, कहीं गड़बड़ है क्या? 5 5 x + 10, ठीक तो है प्रोसेस, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, कितना नंबर था देखते हैं इसको। 7 नंबर। ऑप्शन तो वही है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, 7 का। ठीक है, x का मान 5 आ गया, हम लोग का x का मान 15 आया। हाँ? दो ठू ही लेना पड़ेगा रे, मैथ में तो 2 ठू लेते हैं। 3x + 5, वो एक ही ठू लिया, एक ही ठू लिया। इससे पहले पढ़ा है ना मैथ का, उसमें तो एज पढ़े हैं हम लोग। अब मैथ में आप थोड़ो ना, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा कि मैथ का है कि रीजनिंग का है, कैसे जानेंगे? हाँ, रीजनिंग में अलग बनाएगा, मैथ में अलग बनाएगा। लेकिन आपको देखिए नियम के अनुसार लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद बोलेगा। अगर 2 ठू बच्चा है तो 1 ठू बढ़ेगा और 1 ठू नहीं बढ़ेगा कि बढ़ेगा, वो किताब का गलती है। ठीक है, चलिए ये नाम भी लिख दिया आपको। अजय चौहान का बुक देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 8 चैप्टर से आपको यहाँ पर सिर्फ 5 लिया हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग को तो भले हड़बड़ी में ये गलती हो सकता है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बुक में गलती करने से दिक्कत है ये चीज़।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन टाइप में भी मिला है। हाँ, जगमोहन और उनके बच्चों की उम्र का योग इस टाइप का दिए हैं, देखिएगा टाइप में, एज में। हाँ, किसी कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु कितना है? 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर दिया जाता है, देखो नाम मात्र का यहाँ आयु है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मैथ में जब पढ़े हैं तो एज में नहीं पढ़े हैं, ये पढ़े हैं एवरेज में पढ़े हैं ना। हाँ, एवरेज में। जैसे कुछ बच्चा रहेगा, अध्यापक को मिला देते हैं, अध्यापक को हटा देते हैं, ये वाला आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको मिक्स करके दिया है। चलो, यदि अध्यापक की आयु भी इसमें सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अध्यापक की आयु कितना है? तो सबका एक एक बढ़ेगा, 24, 25, 49 कहाँ गया रे, 35, इधर 10 ना। हाँ, 24 यानी कि 25 और 10, 35 आंसर होगा। आंसर हो जाएगा कितना? 35 होगा। कैसे होगा देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए 2 तरीका है एवरेज में जो बताए होंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए, 10 वर्ष है, एवरेज 10 वर्ष है ना। 24 छात्रों की, मिस्टेक तो नहीं होगा, देखिए तो, देखिए ध्यान दीजिए, 24 छात्रों की औसत आयु, इधर संख्या लिखते हैं, इधर औसत लिखते हैं, 10 है। अभी अध्यापक को शामिल करेंगे, सुनो, अभी अध्यापक को शामिल करेंगे। अभी सोच के देखिए, अध्यापक भी अगर 10 साल का रहता तो क्या होगा, औसत क्या होगा? अभी जैसे मान लीजिए आप लोग 20 जन बैठे हैं, कितना जन बैठे हैं? 20 जन है, सबका एज 20-20 करके है। ठीक है, अभी और एक बच्चा आ जाएगा और बैठ जाएगा, वो भी 20 का है, तो औसत क्या होगा? वही होगा, चेंज नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैसे देखो, ये 4-4 करके मान लो 3 जन है, इसका औसत कितना होगा? 4 ही होगा, है ना, सबका योग बटा 3 ना। तो फिर और एक जन अगर 4 वाला आएगा तो क्या होगा? औसत 4 ही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मान लीजिए औसत 10 है ना, तो अध्यापक भी अगर 10 वाला आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में, उसका आने से क्या होता है? औसत में वृद्धि हो जाता है। कितना वृद्धि होता है? 1 वृद्धि होता है। तो एवरेज में 1 वृद्धि होता है, मतलब सबके लिए एक एक लेके आएगा, वो सबके लिए लेके आएगा, मतलब ये 24 जन के लिए लेके आएगा और खुद अपना लिए 1 लेके आएगा, मतलब 24 और 1 25 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा उसको। तो 25 एक्स्ट्रा लाएगा, मतलब वो कितना का आएगा? 35 का। 35 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये तो शॉर्ट फॉर्म में है, बता रहे हैं अभी। हाँ, इसीलिए जगह इधर बचा है ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी कक्षा में 24 छात्रों की औसत कितना है? 10 है। तो सिंपल कीजिएगा, 24 गुना कर लीजिएगा 10, हो गया। ये योग हो गया। अभी औसत गुना संख्या क्या होता है? योग। ये 24 जन का टोटल योग हुआ। अब क्या बोल रहा है कि अब अध्यापक को मिलाने से बोल रहा है, आएगा ना। तो अध्यापक आएगा, तो अध्यापक का एज आपको नहीं पता, तो मिला देंगे, तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब इधर कितना जन हुआ? 25 हुआ रे, तो इधर भी वही 25 करेंगे। देखो यहाँ पर औसत गुना संख्या होता है, तो संख्या लिख दिए। तो औसत जो होगा बोल रहा है 1 बढ़ जाता है। तो औसत पहले कितना था? 10 था, तो 1 बढ़ जाएगा, तो कितना होगा? 11। इसको केवल सॉल्व करना है आपको। ये 240 प्लस x इक्वल टू ये 25 275। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा? तो 35 वर्ष, ये आंसर। ठीक है पीयूष, समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रहा है? हाँ, ये वाला 11 ना, यहाँ पर बोला, देखिए पहले का औसत कितना था? ये 10 था। यदि अध्यापक की आयु भी इसमें सम्मिलित कर ली जाए, तो अध्यापक को मिला है, तो जैसे ही अध्यापक को मिला x, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। तो औसत आयु कितना था? 10, तो 1 बढ़ेगा तो 11। अध्यापक आने से 1 बढ़ेगा, तो इसीलिए किया।
और देखिए ये इक्वेशन कैसे बराबर होगा, पहले 24 जन था, औसत 10, ये हो गया। अब अध्यापक आएगा तो इधर प्लस x, इधर भी अध्यापक है, इधर भी अध्यापक है, क्योंकि 24 और 1 25 हुआ ना, तो इधर भी अध्यापक है, तो 25 गुना 11 दोनों तरफ बराबर है, तो x का मान निकलेगा। मैंने इक्वेशन बैठाना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया औसत में, ये एक जन आया, औसत में फिर 2 जन आता है, फिर उसके बाद अनेक जन आता है, वैसे होता है, ठीक है। मैंने वो छोटा छोटा चैप्टर सब उतना क्लियर नहीं हुआ होगा तब, और जो लेट में आए होंगे ये सबको। चलिए, जयेश अनिल से उतना ही छोटा जितना हुआ प्रशांत से बड़ा है, ये टाइप दिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा क्या बोले थे, याद है? एज में जो रहेगा उसका आधा कर देना है। जैसे 48 है, 48 का आधा कितना है? 24, 24 आंसर हो जाएगा, है 24, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही रहता है। देखो, जयेश अनिल से उतना ही बड़ा, ये जयेश जो है किससे बड़ा है? अनिल से। अनिल से छोटा है और उतना ही छोटा। जयेश अनिल से उतना ही छोटा, जयेश छोटा है किससे? अनिल से। अनिल से उतना ही छोटा है जितना हुआ बड़ा है किससे? प्रशांत से। जितना हुआ बड़ा है प्रशांत से, ऐसे। तो ये जब रहता है ना 1 2 3 कर दीजिएगा। देखो, जयेश अनिल से उतना ही छोटा, तो छोटा वाला को नीचे लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे 1 2 3। देखो, जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा, कितना छोटा? एक छोटा, जितना हुआ प्रशांत से बड़ा है, कितना बड़ा? एक बड़ा। हमेशा रेशियो जो होगा ये 3 to 1 का ही होगा, सबसे बड़ा वाला 3। और जब भी आज तक क्वेश्चन मिला है, आज तक का बात कर रहे, जब भी क्वेश्चन मिला है, ऊपर और नीचे वाला का योग देगा, बोलेगा यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग इतना है तो जयेश की आयु कितना होगा। तो ये दोनों का आयु का योग कितना हो जाता है? 4 हो जाता है ना। तो जयेश का आयु कितना होगा पूछेगा आपको, 2 होगा, तो 4 का आधा कितना? 2। तो हमेशा 48 का आधा कितना होगा? 24। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 24। ये 24 आंसर, ठीक। उसमें तो और ज़्यादा करते तो और प्रैक्टिस होता है एज में, ठीक है। ये आपको अलग अलग टाइप का थोड़ा सा मिल रहा है, इसीलिए चलिए ये सब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, इजी भी लगेगा। चलिए, कंचन का विवाह 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले हुआ, हाँ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुनी है। देखिए, कंचन के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, बनाते हैं। हाँ? देखिए, कंचन का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, कंचन है, और कंचन का जो विवाह जो हुआ था कब हुआ था? विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष पूर्व, है ना, 6 वर्ष पूर्व। तो कब से बात कर रहा हूँ? वो वर्तमान से ना, हाँ, वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं, देखो डाटा पूरा बना दे रहे हैं। हाँ, इधर कंचन, कंचन का जो विवाह हुआ था 6 वर्ष पूर्व हुआ था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर उसके बाद बोल रहा है उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय 3 वर्ष, ठीक है, करेंगे। चलो टिक मार दिया रहते हैं, सुमित लाया है। चलिए देखिए, यहाँ पर किसी एक को आपको मानना है ना। तो किसको मानेंगे? देखो, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है बोल रहा है, और बोला था कंचन के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है बोला ना। तो कंचन का वर्तमान आयु मानेंगे, कितना मानेंगे? x। देखो, कंचन का वर्तमान आयु x जैसे ही ले लीजिएगा, ये बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तब? x -6 हो गया, क्लियर। अब इतना ये जैसे ही हुआ ना, बोल रहा है कंचन का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। हाँ, अब क्या बोल रहा है? देखो, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 है। तो उसकी वर्तमान आयु कितना है? देखो रे, x है ना, उसके विवाह की समय का आयु कितना है? x -6 का मतलब गुना 1/1/4, यानी कि 5/4 है, 5/4 है। यहाँ से आपको x का मान निकलेगा, निकलेगा ना। देखो, 4x = हो जाएगा 5x -23,
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो x का मान निकल गया 30, यानी कि कंचन का जो आयु है, वर्तमान आयु कितना निकला 30। और उनका जो कंचन का जो पुत्र का जो आयु होगा कितना होगा बोला है, कंचन का पुत्र, हाँ पुत्र का या है ना आयु जो होगा, कंचन के पुत्र की आयु, तो इसकी जो आयु होगी कितनी होगी, कंचन की वर्तमान आयु का 1/10। तो कंचन की वर्तमान आयु कितना है 30, 30 का 1/10, ये 0 0 इक्वल टू कितना 3 वर्ष, ये 3 वर्ष। ठीक है, इसमें मज़ेदार इसलिए है ना कि जैसे जैसे आपको बोलते जाएगा वैसे करना है। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, देखो ध्यान से, नहीं दिख रहा है, 16 है, 16 आंसर होगा, हम जो पूछते हैं बोलता नहीं है। ए एवं बी की आयु का अनुपात कितना है, अभी तो कोई बोला ही नहीं है, 5:4 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 36 वर्ष, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कर लो, 5 4 9, 9 के बराबर कितना 36। तो बोल रहा है बी की आयु कितनी है, देखो रे 4, 4 के बराबर निकालिएगा। ठीक है, 9 से कटेगा ये, 9 चौके 4 चौके 16, 16 वर्ष आंसर। टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा ना। ठीक है, चलिए हाँ टेस्ट होगा, आज होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो आएगा उसका आपको टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए हाँ बोलिए। ये वाला 4 यहाँ पर बोला, देखो दोनों की आयु का योग 5:4 है, और यहाँ पर दोनों की सॉरी अनुपात, और दोनों की आयु का योग 36 है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में 36 बोला है, तो हम लोग यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि जान गए कि ए का 5 है और बी का 4 है अनुपात में, तो 5 और 4 9, तो दोनों का योग हो गया 9, तो 9 के बराबर कर रहे हैं 36, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है 36, तो 9 के बराबर कर लिए कितना 36। ठीक है, ये वाला समझ में आया ना। तो अभी जो आपको निकालने बोल रहा है ना, बी की आयु कितनी है, तो अनुपात में बी का आयु कितना है 4, तो ये वाला 4 है, तो 4 के बराबर कितना है। ठीक है, ये अनुपात का जो वैल्यू है उसको नीचे लिख रहे हैं, और क्वेश्चन का जो वैल्यू है ओरिजिनल वाला जो एज वाला वो ऊपर लिखते हैं इसे। ठीक है, और बराबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमेशा लाइनिंग मेथड में वैसे ही होता होगा, जैसे यहाँ पर हम अंगुली दिखा रहे हैं, कितना 2 दिख रहा है, सबको 2 दिख रहा है, किसी को 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उधर दिख रहा 4 दिख रहा ना, 5 दिख रहा है, चलो उसको 5 दिख रहा है, तो अभी जब ऐसे दिखाएंगे तो कितना 2 दिखेगा 4, जो 2 बोल रहे थे उसको 4 दिखेगा, लेकिन जो 5 बोल रहे थे उसको अभी 10 दिखना चाहिए, नहीं तो दिखेगा ना, उसका छाया पर छाया होता है ना, वैसे वैसे तो मैथ में वैसे ही होगा, अगर 2 को 4 बोल रहे हैं तो 4 को आपको 8 बोलना पड़ेगा, समझे वैसे। तो ये अगर 9 को 36 बोले तो 4 को कितना बोलेंगे 16, क्योंकि इसका अगर 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना होगा, ये क्रॉस गुना में ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सुधा एवं उसकी माँ की वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व सुधा की माँ की आयु सुधा की आयु की चौगुनी थी, बताएं कि सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या है। इसको छोटा भी बना सकते हैं, जल्दी से बनाइए, चलिए 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 जल्दी कीजिए। दो क्वेश्चन गलत मिल गया। सुधा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का योग है ना, ठीक है, देखो
आपको हमेशा वर्तमान ही पूछता है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व सुधा की आयु, है ना, बोल रहा है सुधा की माँ की आयु सुधा की आयु की चौगुनी थी। कब? 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व ले जाओ, तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ पर बोल रहा है सुधा की जो माँ की आयु है, सुधा की आयु की चौगुनी होगी। तो यहाँ पर अगर x, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4x। इधर कितना हो जाएगा? x प्लस 4, और इधर 4x प्लस 4। किसी का नहीं बना अभी तक? आया? तो अब देखिए यहाँ पर दोनों का वर्तमान योग दिया हुआ है, दोनों का आ जाएगा। चलो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5x प्लस हो जाएगा कितना? 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 63, है ना। तो 5x इक्वल टू 8 घटेगा, 8 घटने से कितना हो जाएगा? 55 ना। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। निकालना क्या है बताएं कि सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या है? सुधा की माँ की वर्तमान आयु 4x प्लस 4, है ना, 4x प्लस 4, 11 चौके 44 प्लस 4, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 48 वर्ष, ये आंसर। ठीक है, शॉर्ट में करने से कैसे होता, थोड़ा सा खाली आएगा, क्योंकि आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये जो दिया हुआ था क्या? वर्तमान में दिया हुआ 63 ना, तो और लेकिन आपको अनुपात जो दिया है पूर्व में दिया है, 4 गुनी थी, यही था ना, चौगुनी थी। चौगुनी जब भी बोलेगा तो दोनों को जोड़ने से कितना होगा? 1 और 4 5, तो 5 के बराबर आपको निकालना था, 5 के बराबर। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है 4 वर्ष बाद बोला है ना। तो ये यहाँ पर देखिए 63 वर्तमान का है ना, 63 क्या है? वर्तमान का है, और सॉरी 4 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो इसको पूर्व ले जाओ, 63 को पूर्व ले जाओ, ठीक है। 63 को पूर्व लीजिएगा, कितना साल? 4 साल पहले, 4 साल पहले तो 8 घटेगा, 4 साल पहले तो 2 जन है तो 8 घटेगा, 63 में 8 घटेगा तो कितना? 55। तो 5 के बराबर हो जाएगा कितना? 55। तो वहाँ से आपको निकालना है किसके बराबर? 4 के बराबर। तो वो आंसर नहीं होगा, हाँ 4 के बराबर। 4 के बराबर कितना होगा? 44। लेकिन आपको वर्तमान जाना है, ये तो पूर्व का निकला ना, तो 44, तो 4 ऐड कीजिएगा फिर, 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 48। चलिए इधर से कुछ पूछ रहे हैं अभिषेक, बोलो कहाँ डाउट है बताइए। हाँ पूछे, हो गया डाउट क्लियर हो गया, बता दिए श्याम, क्या पूछ रहा था? हाँ ये वाला 4 कहाँ से आया पूछ रहा है, तो ये वाला है, इसी को, ये वाला क्वेश्चन में ही आपको पता चलेगा। बताएं कि सुधा की वर्तमान आयु क्या है, तो सुधा की माँ की, तो सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर देखो उसकी माँ तो ये है ना, और इधर से वर्तमान जाएंगे और इधर से उसकी माँ, तो ये वाला आपको निकालना है। यहाँ पर डाटा जब बन जाता है ना, तो डाटा में आपको देखना है कि कौन सा निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उन दोनों की, यानी कि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो इन दोनों की आयु का अंतर देखो। कितना मजेदार क्वेश्चन है ना। चलिए बोलिए, यहाँ पर देखो पीयूष तभी जैसे नहीं समझ रहा था, यहाँ पर दोनों के आयु का योग कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर योग बोला 60 ना, तो आप भी योग कर दीजिए। 7 और 3 कितना होगा? 10, 7 3 10। लेकिन हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा, देखो दोनों को जोड़े तो 10 आया। ये सही है कि नहीं बताओ पहले? सही है, ये हम लोग के लिए सही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में वही चीज़ को बोला है, कितना? क्वेश्चन का वैल्यू 60 है, 10 के बराबर लिख देंगे 60। अब बोल रहा है कि इसका अंतर पूछ रहा, तो अंतर कितना हो रहा है? 4, तो 4 के बराबर कितना? तो यहाँ पर करेंगे, हाँ, तो यहाँ जब कटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 24 साल आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व बिन्नी की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। बिन्नी की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, विकास की वर्तमान आयु कितनी है ना। तो 5 वर्ष पूर्व देखो बिन्नी की आयु विकास का 1/3 है। तो यहाँ जो है बिन्नी, ध्यान दीजिएगा, ये जो है बिन्नी, बिन्नी की जो आयु होगा ना, विकास की आयु का क्या होगा, 1/3 होगा, है ना। तो 1/3, तो विकास का हम लोग कितना मानेंगे ताकि निकालने में आपको सुविधा होगा। ये 3x तो ये x, ठीक है, ऐसे मानना है ना। बिन्नी की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। देखो बिन्नी की वर्तमान आयु कितना है, 17। तो x के बराबर आपको देखो कितना अच्छा दे दिया, देखो 17 बोला ना। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व का है ना रे, हम लोग ध्यान नहीं दिए, 5 वर्ष पूर्व का है। तो वर्तमान में आइएगा, हाँ वर्तमान आ जाइए फटाफट। तो वर्तमान जैसे ही आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, x + 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x + 5। ये चीज हुआ क्योंकि ये पूर्व था ना, ठीक है। अब वर्तमान में जो है बिन्नी का आयु का योग दिया था कितना, 17। तो x बराबर कितना, 12। x का मान निकल गया 12। विकास की वर्तमान आयु क्या है, सिंपल यहाँ बैठा दीजिएगा 12, है ना। देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 12 + 5, 12 या 36 + 5 = 41। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष पूर्व कमला और सुरेश की आयु का अनुपात कितना था, 6:5 था। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर बोल रहा है 4 वर्ष बाद कितना है, 10। यहाँ पर रेशियो अगर डिफरेंस अगर सेम है ना, जल्दी बन जाएगा। 5 बढ़ रहा है ना, देखो जल्दी बन जाएगा। कैसे, देखो इधर ध्यान दें। 6 वर्ष पूर्व, बिना वर्तमान का बाद में नहीं भागना है, हाँ ये वर्तमान, और क्या बोला है, 4 वर्ष। हाँ, कहाँ कहाँ का अनुपात दिया है एक बार देख लीजिए, और कौन कौन है, कमला और सुरेश, कमला और सुरेश। इधर देखिए, कमला 6 वर्ष पूर्व कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5, ऐसे कर देंगे। फिर 4 वर्ष बाद बोला है ना, उनकी आयु का अनुपात कितना हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर तुरंत निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ 6 वर्ष पूर्व से वर्तमान जाता है तो 6 ऐड करते हैं। फिर इधर यहाँ से जब जाते हैं तो कितना ऐड करते हैं, देख लो, ये 6 ऐड करते हैं, इधर 4। तो टोटल ऐड करना था कितना आपको, 10 ऐड करना था ना। लेकिन यहाँ पर देखो टोटल ऐड कितना हुआ है, 5 हुआ ना। यानी कि ये चीज़ आपको मिल गया, अनुपात में कितना ऐड हो रहा है, 5, और इधर क्वेश्चन में कितना ऐड हो रहा है, 10। तो 5 के बराबर कितना हो रहा है, 10। तो ये जैसे 6, नहीं तो ऐसे बोलिए, ये 10 के बराबर कितना है, 5। तो ये जो बढ़ रहा है कितना, 6। तो इधर कितना बढ़ेगा उसको सोचिए, नहीं समझे। यहाँ पर तो 2 जन का सीट है ना रे, यहाँ पर तो इधर 10 बढ़ रहा ना क्वेश्चन में। अरे 6 से वर्तमान 6 जोड़ते ना, इधर फिर 4 जोड़ते तो 10 जोड़ रहे हैं, इधर 10, लेकिन इधर कितना बढ़ रहा देखो, 5। तो 10 का आधा 5, 6 का आधा 3। तो यहाँ से जाइएगा तो 3 बढ़ेगा। तो 3 बढ़ने से ये कितना होगा, 8 होगा ना। इधर 3 बढ़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। क्या निकालना, बताएं कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या। तो सुरेश का वर्तमान कितना आया देखो, 8। तो 8 जो आया ये तो अनुपात में ना आया, 8। ठीक है, तो सही में कितना होगा, तो 16। कैसे होगा देखो, यहाँ पर 5 के बराबर कहीं से निकाल लो, ये आया था ना 10, 5 के बराबर 10, तो 8 के बराबर कितना, 16। ये 16 है।
हो गया ऑप्शन 4। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो पूरा बेसिक से दे रहे हैं, देखो है ना। एक कमला है, सुरेश है, बोला है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व बोला है ना पहले, 6 वर्ष पूर्व कमला की जो आयु होगी सुरेश की, दोनों का अनुपात, कुछ नहीं दोनों का, तो इसको ले लो 6x, ये ले लो कितना 5x। फिर वर्तमान जाएंगे, बिना वर्तमान का आप डायरेक्ट पूर्व से बाद नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फिर 4 वर्ष बाद होगा, है ना, होगा कि नहीं ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वर्तमान में, बताओ जल्दी जल्दी, होगा ना। फिर इधर 10 कर दे रहा है, और 4 ऐड होता ना तो डायरेक्ट 10 कर दे रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x प्लस 6, 5x प्लस 10। तो यहाँ पर जो दोनों का जो अनुपात होगा, देखो ये जो दोनों का अनुपात होगा, क्वेश्चन में तो दिया है ना दोनों का अनुपात कितना होगा, 10:11 ना, 11:10। यहाँ से x का मान निकालने सकिएगा, नहीं सकिएगा, होगा ना। हाँ देखो, बहुत कोई निकाल भी लिया, कितना आया बाबू, 2 आया। अभी पूछा है बताएं कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, तो सुरेश देखो ये है, तो ये पहले का, ये वर्तमान, ये बाद, तो ये, तो इसी को आपको निकालना है। अगर x का मान अगर 2 निकाल लिया है तो 2 सिंपल, जो नहीं निकाले हैं निकालिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा था, 5 गुना 2 प्लस 6, पहले गुना होता है 10 जोड़ 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 16 वर्ष, ये आंसर। ठीक है, दोनों प्रोसेस दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकन भी लग रहा है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु अपने 5 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 15 वर्ष के बाद पुत्रों की आयु का योग, हाँ 15 वर्ष के बाद पुत्रों की आयु का योग पिता की आयु के योग का 2 गुना हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, चल, हाँ हाँ 15 वर्ष के बाद, 15 ही है, देखते हैं आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, कोशिश करेंगे तो जरूर बनेगा ये चीज़। हाँ देखिए, पिता की वर्तमान आयु, पिता की जो वर्तमान आयु होगा क्या होगा, है ना, अपने 5 पुत्र की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। तो यहाँ पर देखो 5 पुत्र है, पुत्र तो है लेकिन कितना पुत्र है, 5 पुत्र के योग के बराबर है बोल रहा है। कब का बात कर रहा है, वर्तमान में। चलो सुमित बोला कितना, 50। ठीक है, इधर ध्यान दो, फिर बोल रहा है कि जिसका नहीं बना है ये वर्तमान में, तो दोनों तरफ कितना होगा, सेम है बोल रहा है ना, तो ये भी x ये भी x होगा ना। चलो योग के बराबर है बोल रहा है, 15 वर्ष के बाद बोल रहा, तो 15 वर्ष बाद होने से दोनों तरफ ऐड होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तभी बताए थे इससे पहले भी, ये 15, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना x प्लस 15, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कितना x प्लस, चलिए वाली बताइए कितना ऐड करेंगे। चलिए, नहीं तो आगे रेडी है बताने के लिए। उदय 15 प्लस बहुत मुश्किल, चलिए 75 होगा। 75 क्यों होगा, 5 जन बढ़ेगा ना, बताए थे ना रे, तभी 2 जन बढ़ रहा था तो 2 वैसे करके होता, तो यहाँ पर 5 जन बढ़ेगा, तो 1 जन 15, तो 5 जन कितना, तो 15 15 15 वैसे होने से भी जोड़िएगा, 15 पचे 75, तो 15 पचे 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 75। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 15, ये हो गया पिता, और यहाँ पर हो गया 5 पुत्र, ये दोनों का तुलना दिया होगा, बोला होगा 15 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगी, है ना, क्या होगी, सॉरी 15 वर्ष बाद पुत्रों की आयु का योग पिता की आयु के योग का 2 गुना हो जाएगा, पिता की आयु के योग का 2 गुना हो जाएगा। ये डबल है, तो डबल है तो इसको भी हम लोग डबल कर देंगे, इसको इधर गुना करना है 2 अभी, हाँ ये बराबर,
अब हो जाएगा 2x प्लस कितना 30 इक्वल टू एक्स प्लस 75, है ना। x बराबर देखो कितना हो जाएगा 45। x का मान निकला कितना 45। पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान कहाँ रहे, ये तो पिता वर्तमान x 45 होगा रे, कहाँ चला गया, और 5 कहाँ से लाया है। 45 निकाल के फिर 5 जोड़ा, 5 क्यों जोड़ा, फिर 15, यहाँ 15 भले गलती से जोड़ता ना, 5 का जोड़ दिए। चलो ये अगला नेक्स्ट सिंपल था। ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और बी की आयु, ए की आयु का 1/4 अधिक है ना, 1/4 अधिक है। मतलब यहाँ पर देखो ए की जो आयु होगी बी की, है ना, यहाँ पर है ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और बी की आयु ए की आयु से 1/4 अधिक है। तो 1/4 अधिक है मीन्स क्या हो जाएगा, देखो ये कितना 20 और इधर कितना 1/4, तो कितना 5, तो 5 क्या होगा अधिक होगा, तो 5 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 25, है ना। सुनो फिर क्या बोल रहा, देखो कितने वर्ष पूर्व बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर थी। सुनो इधर ध्यान, अभी कहानी पूरा कहाँ हुआ, इसको डाटा में लिखेगा तब तो। ए इधर हो गया ना, इधर बी बोला है, देखो क्या बोला वर्तमान, वर्तमान ले लो, देखो वर्तमान लिया ना, वर्तमान में किसकी आयु दिया है ए की 20, तो बी का हम लोग निकाल लेंगे ना वर्तमान में, तो बी का कितना हो जाएगा 25 होगा, निकाले ना अभी देखो, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा बी का। फिर क्या बोला देखो कितने वर्ष पूर्व बी की आयु, तो यहाँ पर पूर्व जाइएगा, पूर्व बी की आयु, है ना, इधर हाँ बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी। तो ए की वर्तमान आयु कितना है 20 है ना, तो ये जब 20 है तो 20 के बराबर फिर कितना साल पहले होगा, तो ये 20 होगा कि नहीं, 20 बराबर 20 होना चाहिए ना, तो कितना साल पहले 5 वर्ष, तो ये वाला 5 वर्ष आंसर है। ऐसे पूछा, ठीक है, कितने साल पहले बोला, समझ में आ रहा है ना, तो 5 साल पहले दोनों बराबर होगा, 5 घटाएंगे तब ना 20 आएगा, ठीक। चल क्या वर्तमान आयु पूछता तो हाँ हाँ वो देना ही पड़ेगा ना रे वर्तमान। चलो ए और बी के आयु का अनुपात कितना है 6:5 है तथा इनकी आयु का योग कितना है 44 वर्ष है, तो 6×5 कितना होता है 11, 11 के बराबर सिंपल पहले हम लोग 44 कर लेते हैं, बाद में जो पूछेगा देखा जाएगा। 8 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात तथा बी की, सुनो इसका आयु का अनुपात निकालेंगे 8 वर्ष बाद, हाँ तो 8 के बराबर, सुनो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन में 44 के बराबर 11 निकला ना, तो क्वेश्चन का ही वैल्यू है 8, हाँ तो 8 के बराबर कितना होगा इसको निकाल लेंगे, तो उतना रेशियो बढ़ेगा। पहले रेशियो कितना था 6:5 था ना, ठीक है, तो अभी 8 साल बाद बोल रहा, तो 8 आपको जोड़ना पड़ता ना, तो 8 के बराबर अनुपात कितना आएगा उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये कटेगा 11 चौके बोलिए रे 44, 4 दूना 8, तो 2, तो 2 बढ़ेगा, ये 6 है तो यहाँ 2 होने से 8, इधर ये 8:7, ये एक ठो आंसर होगा लेकिन यहाँ पर 3 ठो है, रुको ये एक ठो आना। फिर बोल रहा है तथा बी की आयु से ए की आयु का अंतर कितना है ना, तो यहाँ पर देख लो, तो दोनों का फिर आयु का अंतर भी करना है ना, तो आयु का अंतर, तो यहाँ पर देखो 11 के बराबर हम लोग का कितना आया था 44 था ना, तो दोनों के आयु का अंतर कितना हो रहा है 1, तो 1 के बराबर कितना 4, ये देखो कटेगा ना, ये 11 चौके 44, तो ये 4,
तो 4 आंसर होगा, यानी कि 8 7 4, 8:7 और 4 वर्ष, 2 आंसर होगा। समझ में आया? जैसे पूछेगा वैसे हम लोग को जवाब देना है। अगला क्वेश्चन, किसी समूह के 7 बच्चों की औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है। ठीक है, अब बोल रहा है इनमें एक जिसकी आयु 6 वर्ष है के निकल जाने के बाद से सदस्यों के की 2 वर्ष के बाद औसत आयु क्या होगी, है ना? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, 7 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 12 है। 7 गुना कितना हो जाएगा? 12, 12 सतह कितना? 84। तो इसमें से बोल रहा है एक जिनकी सदस्य की आयु जो कि कितना है? 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष वाला निकल जाता है, तो जाने दीजिए, तो जाएगा तो बचेगा कितना? 78 बचेगा। लेकिन यहाँ पर कितना जन है? अब 12 जन था क्या? 6 जन, अरे 7 जन था ना, ये तो औसत था ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6 जन है। अभी कितना जन है? 6 पर्सन है। हाँ, 6 पर्सन है, इसका 78 ही हो गया। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, निकल जाने के शेष सदस्यों की 2 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगी? तो शेष सदस्यों की 2 वर्ष बाद, तो जितना जन है सबका 2 बढ़ेगा कि नहीं? तो 2 बढ़ेगा तो कितना जन है? 6 जन है। तो 6 दूना 12, 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, 90। कितना हो जाएगा? 90। अब इसका जो बोल रहा है कि औसत क्या है, तो 90 को भाग दो कितना से? 6 से। 6 के 6, 15 वर्ष, 15 ईयर्स आंसर। ऑप्शन कौन सा? 3 इसका राइट आंसर। ठीक है, आपको रीजनिंग में एक भी उटपटांग क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, खाली बुक का थोड़ा सा मिस्टेक था बोल के। यदि गोपाल की वर्तमान आयु में 6 घटाकर, ये भी टाइप में दिया था, गोपाल की वर्तमान आयु, तो गोपाल का वर्तमान आयु जी ही ले लीजिए, ये जी गोपाल, ये वर्तमान आयु यही है, जहाँ एक्स मानते हैं वहाँ जी। 6 घटाकर, 6 घटा दीजिए, 6 घटाकर, घटा दिया ना। अब जो 6 घटाकर शेषफल कौन होगा? यही होगा। वो 18 से भाग दे, तो इसको 18 से भाग दे दो, इसे 18 से भाग दे, तो क्या होता है? अशोक का आयु प्राप्त होता है, बराबर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा ए। ठीक, देखो पढ़ो, यदि गोपाल की वर्तमान आयु में 6 घटाकर 18 से भाग दिया जाए तो अशोक की आयु प्राप्त होती है, माना। अब क्या बोल रहा है देखो, मनीष की आयु कितना है? 5 वर्ष, अलग से फिर माइनस आ रहा है। हाँ, मनीष की जो आयु है अलग से है, कितना वर्ष है? 5 वर्ष है ना। अशोक मनीष से 2 वर्ष छोटा है, तो अशोक का आयु कितना होगा? 3 रे, मनीष से 2 वर्ष छोटा है ना, तो 3। तो गोपाल की वर्तमान आयु क्या है? तो गोपाल का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, g - 6/18 इक्वल टू, ये कितना है? 3। तो g - 6 इक्वल टू 18 या 54, g बराबर कितना हो जाएगा? 60। ये 60 आंसर। कोई बोला भी था उधर, पीछे से आवाज आ रहा था, है कि नहीं? चलिए, इतना क्वेश्चन था, क्वेश्चन 20 था। ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पीडीएफ देख लीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा। ठीक है, बहुत कोई रफली किए भी होंगे, बहुत कोई नहीं भी किए। अगर ये 20 का 20 क्वेश्चन फिर से अगर दिखाते तो बनेगा? हाँ, बन जाएगा। ठीक है, तो फिर तब आप बना लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर हम ये पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, कैसे बनाइएगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाइएगा, वहाँ आपको 20 का 20 क्वेश्चन दिखेगा, ये वाला पार्ट 1 लिख देते हैं, एज पार्ट 1। ठीक है, 20 क्वेश्चन, वहाँ पर आंसर शीट भर लीजिएगा, फिर ये पीडीएफ आपको भेजेंगे। ठीक है, नहीं, सेकेंड हाफ जो देंगे नया देंगे, इसका बाद 20 अलग से देंगे। ठीक है, अभी आप लोग प्रैक्टिस के लिए ये वाला 20 दे देंगे। समझ में आया ना? और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगा। कब तक बना के दिखाइएगा ये पहले बता के जाइए। 20 क्वेश्चन है ये पहले वाला। हाँ, 1 बजे, हाँ अभी वाला।
शाम का नहीं, दोपहर तक में ख़त्म करना है, तब देंगे। हाँ रे, 3 बजे तक, 5 बजे तक। और सेकंड वाला कब देंगे फिर? 2 बजे तक। ठीक, चल। ये पार्ट सुनिए, पार्ट 1 वाला 2 बजे, तो 2 बजे ख़त्म होगा ये ना, 2 बजे ख़त्म होगा, 2 बजे फिर हम इसका PDF दे देंगे। हाँ, और पार्ट 2 का उसके बाद तब चलेगा। ठीक, 3 से दे देते हैं, 3 से 7। ठीक है, पार्ट 2 का दे देंगे 3 से 7, फिर उसको दीजिए, उसके बाद हम। हाँ हाँ, पार्ट 1 वाला अभी जो पढ़ा है। ठीक है, कोई भी टाइम निकालिए ना, ज़्यादा टाइम थोड़ा ना लगेगा। ठीक है, हाँ।